वेलकम टू एक्सप्लोरर क्लासेस। हमने पीछे भी एक डेमो क्लास किया था, है ना? हाँ सर। ओके, तो हम साइंस कर रहे थे क्या? नहीं सर, मैथ्स ही कर रहे। ओके, वैसे ही कर रहे थे। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सर एक्सपोनेंट्स इन पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, एज पर द एनसीईआरटी, probably the chapter is going to be the square and square root and exponent and power. Okay, okay, okay. Yes, there is a chapter exponent and power. That is on the page 121. ठीक है? Just look at it. Exponent and power. ठीक. So, are we good to go? Why is the screen is visible? Please confirm the flow. यस सर। Okay. So ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लेट मी जस्ट फर्स्ट वेलकम टू एक्सप्लोरर एज वेलकम टू एक्सप्लोरर अथर्वजी एंड आई एम योर ट्यूटर राजन तिवारी एंड today we are going to have a class for this demo class for class 8, huh? You are in class 8 right now. Okay, यस सर। so your chapter is it is the chapter number 10, which is exponent and powers. Exponent and powers. Okay, am I audible? Please confirm. यस सर। Okay, ठीक। तो अगर मैं एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करूं तो क्या इससे पहले आपने ये इन दोनों वर्ड्स को कभी सुना है? इससे पहले इस डिस्कशन से पहले, आज के डिस्कशन से पहले? हाँ सर। ठीक है, तो आप मुझे आइडिया दे देते हैं कि लाइक एक्सपोनेंट से आप क्या समझते हैं, पावर से क्या समझते हैं, ऐसा कुछ? सर एक्सपोनेंट कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर। मेनली सर जीरो को हम एक्सपोनेंट नहीं कर सकते सर। और जो पावर होती है वो उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई के लिए हम रेस टू रखते हैं। मतलब like 5 raised to 4 means 5 into 4 times 5 ओके, ओके, multiply by ओके। 5 into it. या the information you have is quite right, but we are going to filter something, ठीक है? So what is the exponent? देखिए, हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज कब करते हैं? देखिए, when we need multiply the number many times, ठीक है? जब हमें सेम नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करना हुआ है, जैसे एग्जांपल के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, when we are using the exponent or power, so if we have to multiply the same number और 2 or more times, ठीक है? ओके, अगर हमें किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा बार उसे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? उस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं या पावर फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल से जरा समझते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 into 2, ठीक है? आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आता है? 4, है ना? Yes sir. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा 2 raised to power 2 and that's equals to 4, है ना? Yes sir. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल है, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? Okay sir. ओके, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है? एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारा दो नंबर होता है। देखिए, एक तो होता है हमारा गिवन नंबर जिसे मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा नंबर होता है किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है। जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, देखिएगा जरा ध्यान से, जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म होता है वो मेजरली दो नंबर से मिलकर बना होता है। जो पहला नंबर होता है वो आपका होता है गिवन नंबर, और जो आपका दूसरा नंबर होता है वो होता है
number of times it is multiplied. Okay? Confirm, please confirm. Yes, sir. Okay, ठीक है. तो एग्जांपल जरा हमें देखते हैं. जैसे let's suppose an example which is 3 into 3 into 3 into 3. ठीक है. हमें इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? Sir, 3 raised to 4. बहुत अच्छे. तो गिवन नंबर इज 3 and it is multiplied by 4 times, so 3 raised to power 4. ठीक है. Okay, sir. How we read? It is read as 3 raised to power 4. ठीक है. ओके. प्लीज कंफर्म. Otherwise, please turn on your mic and please regularly Yes, sir. confirm on the. Okay. Whenever I ask, please confirm. Okay. Because क्या होता है कि अगर आपकी आवाज नहीं आएगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो. ठीक ठीक है. तो एक बात हाँ. और नोटिस कीजिएगा. जब भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है ना एक्सपोनेंट फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन नंबर रहेगा और वो जितनी बार मल्टीप्लाई किया रहेगा उसको हम उसके पावर में लेके जाएंगे. तो जो गिवन नंबर होता है उसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसे हम बेस बोलते हैं. ओके. Okay, sir. और जो जितनी बार उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि जो पावर होगा उसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सपोनेंट बोलते हैं. ओके. आर यू गुड दिस? Yes, sir. हेलो. ओके ठीक. सो क्या आपको एक्सपोनेंट फॉर्म समझ में आ गया? एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? आप बताएंगे एक बार जरा एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? Sir, exponent form, sir, in which we write power upper to the number. या अगर कोई सेम नंबर हुआ, ठीक है, सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और मोर टाइम्स. ठीक है. इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और मोर टाइम्स. ठीक है. सो वी कैन राइट इट एज एक्सपोनेंट फॉर्म. हाउ वी आर गोना राइट? We are going to write the given number, the value of the given number, and we are going to raise the power the number of times it is multiplied. Okay. Okay, sir. Okay, ठीक है. So your the next topic is power with negative exponent. ठीक है. तो देखिए जो exponent होता है, the exponent could be, just let me write whatever your exponent, the exponent could be positive number, negative number, and 0. Here number is equal to Sir, can you repeat? integer. Okay, yeah, obviously I can repeat. Okay, so just pay attention here. Exponent could be positive number, negative number, and 0. Okay. Okay, sir. और जब मैं यहाँ पे नंबर कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा नंबर से मतलब है इंटीजर की बात कर रहा हूँ. इंटीजर आपको पता है ना? Yes, sir. ओके. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आर आवर जीरो, आवर काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 आपके चलते जाएंगे, और आवर नेगेटिव काउंटिंग नंबर यानी कि -1 -2 -3 और ये भी इधर चलते जाएंगे. ओके. ये हमारे इंटीजर होते हैं. ठीक है. Okay, sir. ओके ठीक है. तो ये होते हैं हमारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंटीजर के बारे में. लाइक अभी जो हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर थे. आगे जब हम पढ़ेंगे तो जो हमारे एक्सपोनेंट है वो क्या हो सकते हैं? वो आपके रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Okay, sir. Okay. So our next heading is which is powers with negative number. Power
with negative exponent. ये क्या होता है पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, इस फॉर्म विल बी गिवन नंबर, ठीक है, एक गिवन नंबर दिया रहेगा और उसकी जो पावर होगी इट विल बी इन माइनस एंड हियर विल बी द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times given number is multiplied. Okay, are you good? Yes. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, उसका फॉर्म किस तरीके का होगा, उसका फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा, फॉर्म विल बी लाइक दिस, ठीक है, एक गिवन नंबर दिया रहेगा, उसका जो पावर होगा वो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ गिवन, जो गिवन नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन जितनी बार किया रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे 3 रेज टू पावर माइनस, ठीक है, या Okay, sir. 5 रेज टू पावर माइनस 2 या 7 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल थे हमारे कि जो हमारे पावर थे वो हमारे क्या है नेगेटिव नंबर थे। ओके Okay, sir. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, क्या आपको पता है कि अगर जो हमारे पावर थे, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो, जैसे 2 रेज टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी Sir, 8. it will be yeah, multiplication of 2 3 times and its result is 8 ना। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3 रेज टू पावर 2 की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 मल्टीप्लाइड 9. बाय 2 टाइम्स व्हिच इज इक्वल्स टू 9। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोना लर्न इज अगर पावर जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो, वो नेगेटिव में हो, तब क्या होगा। जैसे एग्जांपल लिखिएगा, अगर मैं बात करूं 3 रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है, -9. -9, आप कह रहे हैं इसका आंसर होने वाला है माइनस, ये है आपके अथर्वजीकरण, आप इस पे लिखिए ना, ये आपका आंसर है -9 है ना, लेकिन ये क्या है, हाँ, ये गलत, ये गलत है, ठीक है, क्यों, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी पावर आपका माइनस में होगा, ठीक है, जब भी आपका एक्सपोनेंट माइनस में होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना टेक the base number as 1 upon base number, and the power becomes positive. Are you getting this? yes, sir. Okay, let's understand, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहा जाता है। जैसे 3 रेज टू पावर माइनस 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि द बेस इज गोना बी 1 अपॉन बेस। ओके, Okay, sir. so what the base here is 3, ठीक है, so what is going to be turned into 1 upon 3, okay, and what is the Okay, second sir. concept, the power becomes positive, ठीक है, तो जो पावर हमारा था जो कि -2 था, नेगेटिव में था, वो क्या बन जाएगा, Sir, +2. बहुत अच्छे, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू, है ना, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट व्हाट इज द पावर, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम, तो 1/3 का पावर 2 है, यानी कि 1/3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ओके, Okay, sir. आई विल लर्न द कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Okay, so we are gonna practice some questions. I'm gonna give you 2 or 3 questions, you are gonna answer me by the, ठीक है, it's 3 raised to power -2, अच्छा ये तो हमने कर लिया है, सॉरी,
It's 2 raised to power minus 4 and 3 raised to power minus 1 and 5 raised to power minus 2. Can you find me the values? डन सर। ओके चलो जी, ठीक है, आंसर बताइएगा। 2 रेस्ट टू पावर माइनस 4 का आंसर आपका क्या है? 1/16। 1/16। ओके, 3 रेस्ट पावर माइनस 1 का क्या है? 1/3। 1/3 एंड 5 रेस्ट पावर माइनस 2 का क्या आंसर आया है? 1/25। 1/25। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ सर। ओके, सो वी आर गोना लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, which is multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ठीक ओके है, सर। ओके, मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में एम आई लिख रहा हूँ, आप जब लिखिएगा तो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑफ अ नंबर, मैं उस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करूँ। ऑफ नंबर ए इज द नंबर बी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू 1। क्या आपने लिख लिया? यस सर। आइए समझते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर ए का, अगर हम किसी नंबर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर बी फाइंड आउट करना होगा कि ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, ठीक है। ओके सर। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे हम नंबर लिखने वाले हैं और यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर को मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बी से डिनोट कर दे रहा हूँ और चेक करना क्या है हमें कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मेरा नंबर 1 है तो मुझे 1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आंसर 1 है, तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1। यानी कि अगर मैं 1 इंटू 1 करूं तो आंसर हमेशा 1 आ रहा है ना। इसका हाँ मतलब सर। क्या कि नंबर 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? 1। नंबर 1, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2 में मैं उस किस नंबर 2। का मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? ठीक है, आप कर रहे हैं 2, तो क्या अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आंसर 1 आएगा? नहीं नहीं सर। आएगा, वो 4 आएगा। यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 नहीं है ना। तो नहीं। क्या है, तो क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या है वो, क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। कैसे वेरीफाई करते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट्स इक्वल्स टू 2/2 एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट इट्स 1, है ना। यस। क्या आपको ये पसंद आई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? हाँ सर। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम फटाफट शॉर्टकट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ओके सर। ये ट्रिक है या फिर आप इसे रोल भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज आवर गिवन नंबर, ठीक है।
और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना हुआ तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन गिवन नंबर. ओके. Okay, sir. Have you got this point? Yes, sir. Okay, we are gonna again practice some questions on this trick or goal. Okay, I'm giving you some numbers and you are gonna tell me it's a multiplicative inverse. So the number 1 is 3, number 2 is 9, and number 3 is 2 raised to power 2. Have you solved? No, sir. Okay, take your turn. Yes, sir. Okay, please tell me your answers. Sir, 3, 9 or sir 4? 3, 9, and 4. Okay. Yes, sir. Are you getting this 1 upon given number? Yes, sir. So 3 का multiplicative inverse क्या होगा? 1 upon 3. Correct. Not 3 ना? Which is not equals to 3. वो 3 नहीं है. हाँ सर, मतलब वही सर Okay, 1 आप upon 3, 1 अच्छा upon ठीक है. 9 और 1 upon 4. Okay. हाँ ठीक है, आपने उल्टा बोल दिया. आपने लिखा यही है ना? हाँ सर. 1 upon 3, 1 upon 9, and it is 1 upon 2 raised to power 2, which is equals to 1 upon 4. है ना? Yes, sir. Okay, okay. So, have you learned about how to find the multiplicative inverse? क्या आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का multiplicative inverse कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ सर. जस्ट हम क्या करने वाले हैं, जो भी नंबर रहेगा उसे 1 अपॉन दैट नंबर लिख देंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके, एक पॉइंट जरा नोट कीजिएगा. 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है. Okay, sir. We are going to verify with this statement by two concepts. ठीक है. So concept 1 is concept 1 which is by definition. ठीक है. किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, किसी भी नंबर ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी होता है, वो क्या होता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? आंसर 1 आना चाहिए. है ना? यहाँ पे हमारा हाँ नंबर सर. 0 है. यहाँ पे हमारा नंबर 0 है. अब हमें 0 के लिए हमें कोई ऐसा नंबर मिल सकता है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए? नहीं सर. नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज गोना बी 0 नॉट 1. है ना? यानी कि हमें इस प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला. तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है दैट 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये ट्रू हो जाने वाला है ना? Yes, sir. ओके. एंड जो कॉन्सेप्ट 2 है वो हमारा ट्रिक था, जो हमारा रूल था कि जो आपका गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन गिवन नंबर. ठीक है. यहाँ पे हमारा गिवन Yes, नंबर है sir. 0, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए 1 अपॉन 0. है ना? Yes, sir. लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो 1 अपॉन 0 है, ये क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन ही नहीं किया गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. इट इज नॉट डिफाइंड, या हम इसे कह सकते हैं नॉट पॉसिबल. किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. है ना? हाँ सर.
व्हाट इज 1/0? 1/0 इज 0 एंड दिस इज 1. तो हम ये डिवाइड नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये जो करना है ये पॉसिबल ही नहीं है. ये डिफाइंड ही नहीं मैथमेटिक्स में. ठीक है, क्लियर? यस सर. तो कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2 दोनों से हमें पता चलेगा कि जो जीरो होता है उसके पास क्या होता है, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव नंबर नहीं होता है ना. यस सर. ओके, तो जरा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा और उससे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई आउट करते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे. ठीक है, सो दिया गया है ट्राई, पेज नंबर 122 खोलिएगा, जिस पर दिया गया है ट्राइज दीज. ठीक है, ट्राई दीज, जिसमें आपका पहला दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. नंबर दिया हुआ है 2⁻⁻4, दूसरा दिया हुआ है 10⁻⁻5, तीसरा दिया हुआ है 7⁻⁻2. क्या आप इन तीनों के मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर. ओके, जरा बताइए क्या होगा. सर फर्स्ट वाले का सर होगा 1/16. सेकेंड वाले का सर होगा 1/1 lakh सर. सॉरी, आई थिंक सो. पेन या पेपर नहीं लिया क्या आपने, पेन या नोट्स? क्या सर? पेन और नोट्स नहीं लिया क्या साथ में आपने सॉल्व करने के लिए? कर रहा हूँ सर नोट्स. ओके, ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. बाकी अगर फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेन एंड पेपर तो लेके बैठना पड़ेगा, पेन या नोट्स लेके बैठना पड़ेगा. ठीक है, अब मैथ कर रहे हो तो ये मैंडेटरी है कि आप पेन और पेपर या एक नोटबुक लेके साथ में, है ना. यस सर. ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, ठीक है, तो पहला हमारा नंबर क्या है, 2⁻⁻4 है ना. मल्टीप्लिकेटिव यस इनवर्स के लिए सर. हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, रूल क्या था कि हम लिखने वाले हैं 1 गिवन नंबर, है ना. यस सर. तो 2⁻⁻4 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/2⁻4. ओके, ओके सर. 10⁻⁻5 का क्या होगा बताइएगा जरा. सर 1/1 lakh सर. 1/10, अभी अभी हम थोड़ा सिंपली में चलते हैं, अभी 1 लाख पे नहीं आते. 1/10⁻5 है ना. यस सर. 7⁻2 का क्या होगा, 1/7⁻2 है ना. यस ओके, सर. नाउ अब यहीं पे हम एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा सीख लेते हैं. एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर हमारा a⁻m है, ठीक है, एक बेस है, उसका एक एक्सपोनेंट m है, तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं 1/a⁻−m. ठीक है, और सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट अगर a⁻−m है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a⁻m, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था. देखिए हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, कोई भी नंबर है उसके बेस को हम 1/बेस में कन्वर्ट कर देंगे जब भी उसकी पावर माइनस में होगी, और जो बेस है जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. यस सर. ओके, तो अगेन दोबारा क्वेश्चंस पे आते हैं. दोबारा क्वेश्चन यार, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हुई तो देखिएगा 1/2⁻⁻4 है ना. यस सर. तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा 1/2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2⁻4. क्या ये बात समझ में है आपको, हाँ सर. है ना, विच इज इक्वल टू योर 16. सिमिलरली 10⁻⁻5 को मैं क्या लिख देता हूँ, जरा बताएंगे आप. वन सर अपॉन 10⁻⁻5, इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻5. 10⁻5.
हाँ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जो एक्सपोनेंट अगर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर का जो नेचर होता है वो चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यस सर। विच इज योर 1 लाख, ठीक है। एंड 1/7 रेज़ टू पावर -2 इसी में क्या लिख देता हूँ बताइएगा जरा। सर 2 raised to 4, नहीं 7 रेज़ टू पावर 2 इसे में लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू। 7 raised to 2। और 7 रेज़ टू पावर क्या होता है हमारा 49, है ना। यस सर। Okay, so let's practice some question by yourself. Please find me the multiplicative inverse of multiplicative inverse. आपको फाइंड आउट करना है कुछ नंबर का, मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ। नंबर्स आर 2, 3, 3 रेज़ टू पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर -4। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या क्या होगा जरा मुझे बताएंगे आप। हाँ सर। ओके, तो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सर 1/2। 1/2, बहुत अच्छे। 3 का सर 1/3। बहुत अच्छे, 1/3। ये बात ध्यान देखिएगा, जब भी किसी भी इंटीजर नंबर का ठीक है, अगर हमें क्या करना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो जो न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर वो नंबर हो जाएगा। ओके यस सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं थर्ड पे। 3 रेज़ टू पावर 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सर 243। नहीं वैल्यू पे नहीं जाते हम, जो पढ़े हैं हम बस उस पर रहते हैं, स्टेप रहते हैं अभी हम। 1/3/5, 3 बहुत raised to अच्छे, 5। 1/3 रेज़ टू पावर 5 ना। अगर हम इसे अब देखिए, अगर हमें इसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करने वाले हैं 1/3 रेज़ टू 5 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, है ना। यस सर। ओके, क्या ये बात समझ आ गई आपको। यस सर। ओके, तो आगे बताइए 3 रेज़ टू पावर -4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सर 1/3/4। 1/3 रेज़ टू पावर 4 ना। यस सर। यस सर। तो सॉरी ये -4, ठीक है, ठीक -4 के साथ क्योंकि नंबर 3 रेज़ टू पावर -4 हाँ है ना। सर। ओके, नाउ वी हैव लर्न द कांसेप्ट। हमने कांसेप्ट क्या लर्न किया था जरा ध्यान से देखिएगा। क्या था हमारा कांसेप्ट, ये रहा। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव पावर में है तो हम उसे क्या लिखते हैं 1/पॉजिटिव पावर, है ना। यस सर। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नंबर क्या है, ये नेगेटिव पावर में हाँ सर। है ना। तो हम क्या करते हैं इसको पॉजिटिव पावर में लिखिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे मैं लिख देता हूँ 1/3 रेज़ टू पावर 4। ये पता है ना आपको, ऐसा हो हाँ सकता है सर। कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। हाँ सर। अब देखिए ये एक लेटर फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/3 रेज़ टू पावर 4। लेटर फ्रैक्शन में क्या होता है कि सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है सबसे ऊपर में, which will result as 3 raised to power 4/1 यानी कि 3 raised to power 4, है ना। यस सर। तो जो हमारा नंबर गिवन था 3 raised to power -4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या मिल गया, एट लास्ट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल गया 3 raised to power 4। 3/4। ओके ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा और एक रिजल्ट या कॉन्सेप्ट या ऑब्जर्वेशन आ सकती है। ऑब्जर्वेशन तो क्या समझते हैं जरा इसको देखिए। ऑब्जर्वेशन कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है a⁻m, है ना, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हम क्या होगा, वो होगा 1/a रेज़ टू पावर m। और इसी को हम क्या लिखते हैं a रेज़ टू पावर -m। यानी कि अल्टीमेटली अगर कोई हमें a रेज़ टू पावर m फॉर्म में होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर -m, है ना। यस सर। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी कि अगर कोई नंबर a पावर -m में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a रेज़ टू पावर -n होगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m।
क्या ये समझ में आ रहा बात? यस सर। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मेरा 3⁴ ये एक नंबर है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर 1/3/4 हाँ, बहुत अच्छे, 1/3⁴ लेकिन जो हमने ये कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जर्वेशन किया था, इसके आधार इस पर बेस्ड क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 3⁻⁻⁴। यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक नंबर आपको दूं 3⁻², इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा? 1/3 सर पावर माइनस टू, जो कि क्या होता है 3⁻², यस है सर। ना? तो क्या हमें यहाँ से यस एक मेथड मिल जा रहा है, एक यहाँ पे देखिए, एक हमें छोटा सा मेथड मिल जा रहा है। मेथड क्या मिल रहा है? इफ एनी नंबर इज if any number is written in exponent form, then to write its multiplicative इनवर्स, तो मैं m डॉट आई लिख रहा हूँ, आप अगर लिखिएगा तो आप समझिएगा, तो उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझिएगा। then its multiplicative inverse will be of the form, किस फॉर्म का होगा वो? सिमिलरली ऐसे होगा, गिवन नंबर और जो साइन होगा यहाँ पे देखिएगा, साइन क्या हो जाएगा? ये जो साइन रहेगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन विथ एक्सपोनेंट वैल्यू। क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैं इस पर एक एग्जांपल करता हूँ, देखिएगा क्या कहा है कि अगर कोई नंबर एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम एक नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने एक नंबर को लिख दिया 3⁻7, ये एक्सपोनेंट फॉर्म एक नंबर लिखा हुआ है। हाँ सर। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने सीखा कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, हाँ सर। किस फॉर्म का होगा? फॉर्म ये इस तरीके का होगा कि गिवन नंबर, तो गिवन नंबर में क्या है? गिवन नंबर इज दिस 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और उसकी पावर में क्या होगा? अपोजिट साइन। यहाँ पे देखिए 7 का साइन क्या है? प्लस। माइनस। तो यहाँ पे हम उसका साइन करेंगे माइनस, और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम रहेगी, एक्सपोनेंट वैल्यू को 7 कर देंगे। यानी कि 3⁻7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 3⁻⁻7। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े। एक पहला मेथड क्या हो गया? फर्स्ट मेथड कि हम क्या करने हैं, 1 गिवन गिवन वैल्यू या नंबर। गिवन नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि अगर वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ए पावर एम फॉर्म में है, तो मैं उसे ए पावर माइनस एम कर दूंगा। अगर वो ए पावर माइनस एम है, तो मैं उसे ए पावर प्लस एम कर दूंगा, है ना? प्लस हम कर। हाँ तो क्या सर। ये दो मेथड समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ करते हैं और उसी पे एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जरा मुझे बताइएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है। पहला नंबर है आपका 0, दूसरा है 2⁻3, तीसरा है 3⁻⁻5, और चौथा है आपका 6। चलिए बताइए अपने बट 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0 सर। नॉट जी, डिफाइंड। बहुत अच्छे, नॉट डिफाइंड, या इसी को हम कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? यस सर। ओके, 2⁻3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2⁻−3। बहुत अच्छे। 3⁻5 -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3⁻5। 3⁻+5, और 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6। बहुत अच्छे, तो मुझे लगता है ये आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, है ना? हेलो।
हाँ सर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। ओके ठीक है, तो इसी के साथ ना कुछ डेसिमल नंबर को हम एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। डेसिमल नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, साथ ही साथ इसकी क्या रूल होता है वो भी हम समझ लेते हैं हमें। और 10 मिनट। टाइम आप देते हैं? ओके हाँ नहीं सर, मम्मी पूछ रही थी। ओके ओके ठीक है, तो ओके ठीक है, आपको खाना खाना जाना पड़ेगा। डेसिमल नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं पहले ना। एग्जांपल जैसे अगर मैं ले लूं 12.35 है ना, हाँ सर। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं किस एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? विल चेंज एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। आपको पता है ना प्लेस वैल्यू सिस्टम, पता है ना, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10 है ना, हाँ सर। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन जी, 10th। हाँ 10 या 1 अपॉन 10 जिसे होती है, इसकी आती है 100 यानी कि 1 अपॉन 100 है ना। हाँ सर। तो पहले मैं इस नंबर को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिएगा इसे मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 10 यानी कि 10 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 100 है ना। हाँ सर। अब जो यहाँ पे जो आपको 10 से मिल रहा है, यहाँ पे जहां जहां भी आपको 10 मिल रहा है, ये 10, ये 1, ये 1 अपॉन 10, ये 100, इन सबको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक्सपोनेंट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 यानी कि ये हो गया हमारा 10 प्लस ये 2 है यानी कि ये क्या हो गया 2 इंटू 1 को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 को मैं लिख देता हूँ 10⁻0 है ना। ये हाँ कॉन्सेप्ट सर। आपको पता है कि नहीं, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। हाँ सर। और इसे मैं क्या लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू, इसे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻1। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, -1 कैसे आया? हाँ सर। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में होता है तो अगर हम उसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं यानी कि आप लेके जाते हैं, तो उसका साइन, जो पावर में जो साइन होता है वो चेंज होता है। पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ पे 10⁻1 फॉर्म में था, ये क्या था 1/10 था ना। 1/10 क्या होता है 1/10⁻1 है ना। तो मैं इसको हाँ सर। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ले गया तो ये -1 हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ओके सर। क्या ये समझ में आ रहा है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ठीक है, तो जरा क्या मुझे ये बता सकते हैं, अगर मैं मुझे इस नंबर को लिखना हो एक्सपोनेंट फॉर्म में तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? 10 के एक्सपोनेंट में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 0.25। सर 0 प्लस 0 टू प्लस इंटू 2 1/10 इंटू, यस सर, है ना, प्लस, प्लस यस, 5 इंटू बताइए 1 बताइए, अपॉन 100। 1/100 है। अब मैं क्या कर सकता यस। हूँ, चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रैक्शन में लिख के सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकता हूँ, या फिर मैं सिमिलरली इस फॉर्म में भी, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10 प्लस 5/100, ठीक है। 100। यस सर। तो क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा 100 है ना। हाँ सर। फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, विच इज गोना बी 25/100। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 है ना। यस सर। तो आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं चीजों को, इसलिए अगर ये मेरा 1/4 हो गया तो मैं इसे 1/2 भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं 2 फर्दर कर सकता हूँ। यानी कि एज ए रिजल्ट जो मेरा 0.25 था उसे वो मेरा क्या आ गया 2 आ गया। ये समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। या एक आंसर ये भी हो सकता है, तो आपको जो जो ऐसा बोले, अगर आप उसने किसी ने कहा
कि आपको 2 के पावर में लिखना है तो आप ये आंसर कहेंगे, अगर उसने कहा 10 के पावर में लिखना है तो आप ये आंसर कहेंगे, है ना। यस सर। ओके ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम इज गोना बी, तो एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं। सो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक बार जरा मुझे बताएंगे, व्हाट आर द एक्सपोनेंट? सर इंटीजर नंबर्स। हाँ, इंटीजर नंबर और पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बहुत अच्छा है इंटीजर नंबर। ओके ठीक है, एक्सपोनेंट। तो अगर मुझे किसी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हुआ तो वो नंबर किस तरीके से मुझे दिया रहेगा कि उसे मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा, जरा ये बता सकते हैं मुझे? सर एक गिवन नंबर रहेगा और सर एक नंबर रहेगा कि जितनी बार मल्टीप्लाई करना। हाँ, गिवन नंबर जो रहेगा वो 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा बार आपस में सेम नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा तो उसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में, किसी नंबर के एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है उसके 2 एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट होता है उसका बेस और दूसरा एलिमेंट होता है उसका पावर, जिसे हम उसके एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ओके सर। इसी के साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े, जैसे कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई नंबर है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है ना, माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं, 1 अपॉन सेम उसी नंबर को क्या कर सकते हैं, उस एक्सपोनेंट को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे जैसे अगर 3 raised to power -2 था तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे 1/3 raised to power 2 लिख सकता हूँ, है ना। हाँ सर। एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, मान लीजिए कोई नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव हाँ इनवर्स सर। क्या होगा, एक ऐसा नंबर उसमें 1/2। मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आएगा, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, है ना। यस। सिमिलरली हमने पढ़ा कि जो जीरो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव अगले। इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइंड होता है, या नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट, जो भी हम कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीरो में हम कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आंसर 1 आए, है ना। यस सर। इसके अलावा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई नंबर अगर ए पावर माइनस है इस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा इक्वल हुआ है, तो मैं उसे 1/a⁻m लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर a⁻m है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा a⁻m। मैं उसके साइन को बस चेंज कर दूंगा, साइन को बस चेंज कर दूंगा, है ना। हाँ सर। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर 2⁴ इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, सर 2⁻⁻⁴। 2⁻⁻⁴। वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻⁴, अगर ये मेरा आंसर 1 आ गया तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2⁴ क्या होता है, ये होता है 16, और 2⁻⁻⁴ क्या होता है, ये होता है 1/16, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो वेरीफाई हो जा रहा है कि जो 2⁻⁴ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁻⁻⁴ हो जा रहा है। यस सर। आर वी गुड? यस सर। ओके ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप मुझे बता दीजिए। इसके अलावा कुछ आपको मैं क्वेश्चन जरा देता हूँ, जरा मुझे बता दीजिए फटाफट। ओके, 2⁻3 है और इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2⁻³ 2⁻3। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 1/5। 2⁻100 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2:100 2⁻100 या 100, बहुत अच्छे। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स not defined। does not exist or not defined, हाँ, not defined। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाँ सर 1। 1 ऑनली, ठीक है। तो देखिए, आप एक बार जरा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एक बात और नोटिस कीजिएगा कि देयर इज ओनली वन, ठीक है, ओनली वन हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
1. as its multiplicative inverse same. Multiplicative inverse same to itself. ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक नोटिस है कि जो 1 है ना, सिर्फ ये अकेला एकमात्र ऐसा नंबर है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद ही है, वो सेम खुद ही है। अदरवाइज ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई और नंबर है ना। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा और आपने सीखा, क्या चीजें सीखी हैं, तो एक बार आप मुझे रिवाइज कर सकते हैं, आपने क्या क्या सीखा है? सर हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में सीखा, पॉजिटिव को नेगेटिव में, एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और एक ही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वो क्या है, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। हाँ सर, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? किसी नंबर का मल्टीप्लाई या फिर उसका अपोजिट। मल्टीप्लाई या अपोजिट नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका कोई नंबर है, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज रिजल्ट एज 1, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर उस नंबर वो से फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आएगा, है ना। यस सर। ओके, कैन यू रिपीट इट अगेन इट? सर द नंबर इन विच it is multiplies that gives 1 is called दैट as रिजल्ट 1 दैट multiplicative गिव्स inverse. 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उसको उस नंबर गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जो है वो 1 आ जाए, है ना। Yes sir. ओके, ठीक है। और अभी 2 मिनट और हैं, तो अभी आप ये काम करते हैं, कुछ और फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1020 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे आप? 1 upon 1020. 1/1020। बहुत अच्छे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ, आपने इरेशनल नंबर पढ़े हैं पीछे पहले, रेशनल या इरेशनल नंबर हाँ सर। पढ़े, तो आपको पता होगा जो √2 होता है वो इरेशनल नंबर है ना। हाँ सर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर 1/2. 1/√2, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गिवन नंबर को बस 1 अपॉन गिवन नंबर लिख देना है, ठीक है। ओके सर। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे √2 में अगर आप 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/5 ये एक फ्रैक्शन है, ये एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर 1/3/5. बहुत अच्छे, 1/3/5। आपको पता है ये एक लैडर फ्रैक्शन बन गया, तो ये जो अप वाला है वो डाउन चला जाएगा और डाउन वाला अप हो जाएगा, यानी कि जो 5 है ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 1/3 विच इज इक्वल टू 5/3, है ना। 5/3. यस सर। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं 3/5 में 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 15/15 विच इज इक्वल टू 1, है ना। यस यानी कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है ना। यस सर। तो चलो बताइए, 3/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर 2/3. 2/3, बहुत अच्छे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 100/6 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6/100. 6/100, इजी पीजी, यस सर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कीजिएगा। बाकी एक्सप्लोरर को बता दीजिएगा हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो आप रिव्यू कर दीजिएगा, और बाकी उन्हें बता दीजिएगा अगर आपको फर्दर क्लास लेनी हो तो हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, गुड नाइट।